can inform me immediately and I will rectify that. तो पिछली बार या अभी तक हम लोगों ने जो है वी हैव स्टडीड अबाउट बूलियन अलजेब्रा, and after studying the Boolean algebra and Boolean expression, we also learn how to minimize the Boolean function by using K-map, etc. So we can reduce the map or we can minimize the Boolean expression by using algebraic methods or the theorems and axioms of Boolean algebra. But since that was not the exact method, that's why we devised a method known as K-map to reduce the Boolean expression, so Boolean function. So after studying these techniques, now our primary objective was to study the digital circuits. जो digital circuits, they are the foundation of computer, and that's why our primary objective was to study the different digital circuits. To study the different digital circuits, we had to go through the process of learning Boolean algebra, number system, etc., etc., and then Boolean expression, and then how to reduce the Boolean expression or the Boolean function. So now we are going to discuss the some digital circuits. There are they are classified. Digital circuits are broadly classified in two ways. One is combinational, the other is sequential. Sequential circuit we will discuss later on. Today we are going to discuss कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो उसके प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है. जैसे तुमने अभी जो इनपुट दिया तो उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा. दूसरा सर्किट होता है सीक्वेंशियल सर्किट. उसमें जो तुम अभी इनपुट दे रहे हो उसके केवल उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि जो प्रीवियस आउटपुट की स्टेट रही होगी, मतलब इससे पहले क्या आउटपुट था, इस पे भी डिपेंड करेगा कि अब जो तुमने इनपुट दिया है उसके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए. तो इस तरह के सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट होता है. तो वो और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सीक्वेंशियल सर्किट डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी फंडामेंटल एंड वेरी बेसिक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा कि जो हम इनपुट देंगे, जो हमारा आउटपुट आएगा, वो जो प्रेजेंट में हम इनपुट दे रहे होंगे उसी के हिसाब से आएगा, और उसका कोई कहीं और से आउटपुट अफेक्टेड नहीं होगा. तो आउटपुट विल बी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द इनपुट. तो एक छोटा सर्किट है, उसको डिस्कस करते हैं कि हमको 2 बिट जोड़नी है. तो 2 बिट जोड़ने के लिए हम क्या करें, हमको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कि हम 2 बिट जोड़ पाएँ. तो 2 बिट जोड़ने के लिए हम क्या करें कि 1 बिट x हो गई, 1 बिट y हो गई, इसको हम जोड़ेंगे. तो x और y 2 बिट हो गई, तो ये क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 0 हो सकती हैं, या 0 1 हो सकती हैं, या 1 0 हो सकती हैं, या 1 1 हो सकती है. यही 4 कॉम्बिनेशन संभव है, और तो कोई संभव है नहीं. तो जब हम 0 0 को जोड़ेंगे तो सम जो है वो आएगा 0. मेरे कर्सर का मूवमेंट अगर ना दिखे तो बताना. तो जब हम x y को जोड़ेंगे, जब 0 0 को जोड़ेंगे तो सम आएगा 0, और कैरी भी आएगा 0, क्योंकि 0 0 को जोड़ेंगे तो कोई कैरी भी नहीं आएगा, और सम जो आएगा वो 0 आएगा. इसी तरह जब 0 1 को जोड़ेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा. फिर 1 0 को जोड़ेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी जो है 0 आएगा. जब हम 1 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ना घटाना इसलिए शुरू में बता दिया गया. 1 1 को जोड़ेंगे तो जो है 2 आएगा, लेकिन सम के नीचे जो है 0 लिखेंगे और कैरी के नीचे 1 लिखेंगे. ये बाइनरी का 2 रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस इन दिस फॉर्म. तो सारे सर्किट में इसीलिए हम कह रहे थे कि के मैप वाला जो है पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि आगे जो भी हम बात करेंगे उसमें जैसे ही कुछ बात होगी उसमें के मैप आ जाएगा.
के मैप कैसे है, जो भी हम सर्किट जो है वो बनाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे 2 बिट को जोड़ना चाह रहे हैं, तो 2 बिट को जोड़ना चाह रहे हैं तो उसकी हम क्या बना लिए यहाँ पे, इस तरह से एक ट्रुथ टेबल बना लिए। 2 बिट को जोड़ेंगे तो ये 2 घटनाएं घटेंगी, एक तो सम आएगा और एक तो कैरी आएगा। तो सम के लिए ये वाला टेबल होगी, कैरी के लिए ये वाला टेबल होगी। तो कोई भी हम सर्किट बनाएंगे तो इसी तरीके से ट्रुथ टेबल बना लेंगे और ये देखेंगे कि उसमें कितने फंक्शन हैं। जैसे इस वाले में अगर हम जोड़ें, हाफ एडर इसका नाम है सर्किट का, इसमें 2 बिट जोड़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सम जो है वो का फंक्शन आ रहा है, एक कैरी का फंक्शन, मतलब एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक तरह से 2 फंक्शन है, एक कैरी है एक सम है। तो हम क्या करेंगे, ना केवल इस सर्किट में बल्कि और किसी सर्किट में भी इसी तरह से एक ट्रुथ टेबल बना लेंगे फंक्शन के लिए, और फिर इस फंक्शन को के मैप के मदद से इसको रिड्यूस कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, और फिर मिनिमाइज करके इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको सर्किट में हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बना ली, उसके बाद 2 फंक्शन देख लिया, एक कैरी का फंक्शन है एक सम का फंक्शन है। तो कैरी वाला फंक्शन यहाँ लिख लिया और सम वाला फंक्शन यहाँ लिख लिया। सम के करस्पॉन्डिंग एक के मैप बना लिया, 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई का, तो 2 वेरिएबल के मैप बता चुके हैं, तो यहाँ पे उसका वेरिएबल बना लिया के मैप। फिर सम वाले में जो है 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो है 1 है फंक्शन, तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 जो है वो कर दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है 1 0 के करस्पॉन्डिंग सम वाला है, तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे 1 कर दिया। जहाँ जहाँ पे जिस भी टेबल के हिसाब से उस हिसाब से यहाँ पे 0 या 1 मार्क कर दिया, तो यहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 मार्क दिया, जहाँ जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे 0 मार्क कर दिया। इसी तरह कैरी वाले के लिए जो है हमने क्या किया, कैरी वाला सब जगह जो है केवल 1 1 पे 1 है, कैरी वाला केवल 1 ये वाली रो और 1 1 ये वाला कॉलम। भरना वगैरह बता दी कि मैप में कैसे भरा जाता है। तो 1 1 मतलब ये वाली रो x1 और y1 मानी ये, बाकी सब जगह 0 है। तो ये जो है कैरी के लिए के मैप हो गया, ये सम के लिए के मैप हो गया। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर लें। तो इसमें मिनिमाइज करने जैसा, जैसे कैरी वाला है तो इसमें बाकी जो तीनों 0 0 ही, केवल एक ही मिड टर्म है 1, इसमें क्या मिनिमाइज होगा क्योंकि तो और कोई 1 ही नहीं है। तो अगर कोई और 1 नहीं है तो यही वाला मिड टर्म जो है जो 1 के करस्पॉन्डिंग है इसी को लिख देंगे। यहाँ पे क्या है भाई, या एक्स वाई है, यहाँ से एक्स आ रहा है यहाँ से वाई आ रहा है, ये एक्स वाई, ये वाले को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 1 1 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 2 1 है भले लेकिन कोई पेयर बन नहीं रहा। 2 का कॉम्बिनेशन होता है या 4 का कॉम्बिनेशन या 8 का, 4 से ऊपर तो यहाँ बन ही नहीं सकता। 2 1 है लेकिन वो जो है ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि उसका कॉम्बिनेशन बने, वो एडजेसेंट स्क्वायर में नहीं है। तो इसलिए जो है वो जो उसके करस्पॉन्डिंग मिनटर्म है उसको बस लिख दिया। तो यहाँ पे मिनटर्म जो है ये इसके हिसाब से एक्स वाई एक्स प्राइम वाई लिख दिया, और यहाँ पे जो है ये एक्स ये वाई प्राइम हो गया। तो एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम। पीछे जो टेबल इसके पहले जो है वो शेयर किया होगा डॉक्यूमेंट तुम्हारे ग्रुप में, उसमें डिफरेंट गेट्स वगैरह की टेबल बनी होगी, उसमें गेट सिंबल और फंक्शन ये सब लिखा होगा। तो उसमें देखोगे तो एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, ये एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव और गेट का है। एक्सक्लूसिव और को इस तरह से एक सर्किल में प्लस बना के डिनोट करते हैं, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम है। तो ये एक्सक्लूसिव और होगा, इसमें कोई मिनिमाइज हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सम जो है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई हुआ और कैरी एक्स वाई हुआ। इसको जो है वो गेट से इम्प्लीमेंट कर देंगे। गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सम का जो फंक्शन है उसको एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, तो एक्सक्लूसिव और गेट अलग से आता है, मार्केट में भी आता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट का ये सिंबल है, एक्सक्लूसिव और गेट लगा दिया, उसमें एक्स इनपुट लगा दिया वाई लगा दिया, तो आउटपुट में तुमको एक्स एक्सक्लूसिव और वाई मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और का गेट अगर ना हो हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स प्राइम वाई यानी कि
एक एंड गेट ले लिया, उसमें एक्स प्राइम वाई कनेक्ट कर लिया, और एक दूसरा एंड गेट ले लिया, उसमें एक्स वाई प्राइम कनेक्ट कर लिया, और दोनों को और गेट से कर लिया। एंड और से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि फंक्शन डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट आता है, मार्केट में भी आता है आसानी से, इसलिए हाफ एडर बनाने के लिए जनरली एक्सक्लूसिव और गेट का यूज़ कर लेते हैं। तो सम फंक्शन जो है एक हाफ एडर में, यानी कि हाफ एडर का मतलब हुआ कि 2 बिट को जोड़ना है, तो 2 बिट को जो जोड़ता है उसको हाफ एडर बोलते हैं। तो हाफ एडर सर्किट में सम वाला फंक्शन जो है एक्सक्लूसिव और फंक्शन होता है दोनों बिट का। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट लगा के सम फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। कैरी फंक्शन है, तो कैरी फंक्शन एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ से वाई ले लिया, एंड गेट से कनेक्ट कर लिया, आउटपुट एक्स वाई आ जाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट कैरी। तो इस तरीके से हमने एक 2 बिट को जोड़ने वाला सर्किट, जिसका नाम हमने हाफ एडर रखा, उस तरीके का एक सर्किट जो है हमने बनाया। और ये जो उसका ये जो गेट वगैरह देख रहे हो लगा हुआ सम और कैरी, ये वो हाफ एडर का सर्किट हुआ। ये मोस्ट कॉम्पैक्ट सर्किट हुआ, जैसा अभी हम बता रहे थे कि अगर एक्सक्लूसिव और गेट ना हो तो एंड और गेट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो है मोस्ट कॉम्पैक्ट वे है टू एक्सप्रेस दी एक्सक्लूसिव और गेट। तो ये हाफ एडर का सर्किट हुआ। और हाफ एडर ही जितने भी तरीके के सर्किट पढ़ेंगे उसमें एक प्रॉब्लम भी होगी कि हमको ये करना है, तो वो करने के लिए हम जो भी काम करना होगा उस काम के लिए फिर ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ट्रुथ टेबल बना करके फिर जैसे यहाँ पे किए कि उसका कोई फंक्शन होगा, कभी एक फंक्शन होगा, कभी 2 होगा, कभी 2 से ज़्यादा भी होगा, तो उन फंक्शंस को इस तरह से टेबल में, ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर उसको मिनिमाइज करेंगे के मैप के थ्रू, और फिर मिनिमाइज करके जो भी सर्किट जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको गेट से इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा कि शुरू शुरू से हम लोग का अप्रोच रहा है, कि के मैप से मिनिमाइज इसीलिए कर रहे हैं भाई नंबर ऑफ गेट कम लगे, अदरवाइज फंक्शन डायरेक्ट लिख करके इम्प्लीमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन जैसा कि डिस्कशन में हो चुका है कि हमको नंबर ऑफ गेट्स कम से कम यूज़ करने हैं, ताकि जो है कॉस्ट कम से कम आए। अदरवाइज ये डिस्कशन हो चुका है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फंक्शन को मिनिमाइज करें के मैप से, और कोशिश करें कि उसको गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की। यही बात हर जगह होगी, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यही चीज़ हर जगह होगी, बस प्रॉब्लम बदल जाएगी। तो हाफ एडर में हम लोग 2 बिट जोड़ रहे थे, तो 2 बिट जोड़ रहे थे, तो जो सिचुएशन थी वो ये आई। अब फुल एडर में हम लोग क्या करेंगे कि 3 बिट जोड़ेंगे, तो 3 बिट जोड़ेंगे, तो 3 बिट ले लेंगे भाई। 3 बिट मतलब 2, जैसे कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ती है कि 2 बिट लिया और पीछे से एक जो है वो कैरी था, तो 3 बिट हो गई। तो 3 बिट को अगर जोड़ना हो तो कैसे जो है वो फंक्शन बनाया जाए, कैसे उसका सर्किट बनाया जाए, उसका नाम फुल एडर होता है, जब 3 बिट को जोड़ते हैं। तो 3 बिट को जोड़ने के लिए 3 बिट है तो 3 वेरिएबल ले लिया एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 3 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 बिट के? 2 to the power 3, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 8 कॉम्बिनेशन कई बार लिख चुके हो, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक लिख दिया, 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 से लेकर 7 तक बाइनरी में लिख दोगे तो जो है 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। और हर कॉम्बिनेशन के जोड़ के देख लिया, जैसे पहला वाले को जोड़ा तो 0 0 0 जोड़ा तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। इसको जोड़ोगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। इसको किसी को लास्ट वाले को जोड़ के देख लो तो 1 1 1 यानी कि 3 आएगा। बाइनरी उनके सब बता चुके हैं, 3 का मतलब 1 1 1 1 मतलब 1 सम के नीचे लिख दोगे, 1 कैरी के, सम के नीचे 1 आ गया, कैरी के नीचे 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने एक्स वाई जेड, इसी तरह 3 वेरिएबल के लिए सम और कैरी 2 फंक्शन आए। तो अब जरा सा तुम ये काम करो कि हमको सम और कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो के मैप से रिड्यूस करके बताओ कि सम का एक्सप्रेशन क्या आएगा और कैरी का एक्सप्रेशन क्या आएगा।
ये काम करके तुम बताओ हमको जरा सा 2 मिनट में। सवाल में किसी को समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। जो हमने अभी फुल एडर बनाना है उसके करस्पॉन्डिंग सम और कैरी जो है बन रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग उनको टेबल दी हुई है कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो सम और कैरी जो तुम हमको के मैसेज यूज करके बताओ कि क्या है। एक मिनट रुको। हुआ किसी का? कौन कौन हुआ? 12 लोग हैं केवल, 11 लोग। सार्थक गुप्ता, सार्थक गुप्ता कहाँ चले गए, गायब हो गए क्या? हाँ, यही पे सर। क्या हुआ? कुछ और तुम लोग का प्रोग्राम चल रहा है क्या? कैसे इतना कम लोग क्लास में रहते हो? कोई और क्लास हो रहती है क्या? अरे सार्थक गुप्ता तुम्ही से पूछना है। सर नहीं सर। तो कोई खास वजह? पता नहीं सर। ये भी सही बात है। बढ़िया। तो कुछ किए सार्थक गुप्ता, कुछ हुआ? कर रहे हैं। अदिति चौधरी,
प्रीति Yes, चौधरी sir. हो रहा है? Yes, sir. कर रहे हैं. अच्छा, इतना कठिन तो नहीं है। शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, इसका माइक क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? शिवानी सिंह, शिवानी सिंह, देवेश शुक्ला, यस सर। आ रहा है? सर हाँ सर, को ट्राई करें सर। सर कैरी के लिए एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। जो कैरी के लिए एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, और सम के लिए और सम के लिए सर एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई नहीं एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई वाई जेड बार। और कोई बताओ भाई? महिमा पांडे यस सर। आया? हाँ सर, यही आ रहा है। कैरी का आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और वो सम के लिए वही एक्स बार वाई बार जेड, फिर एक्स बार वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, फिर एक्स वाई जेड। जिन लोगों को नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत हो रही हो तो ये टेबल बनी हुई है, ये जो है वो टेबल बनी हुई है। ये 3 बिट ले लिया कि केवल जो हम आप टेबल बनाते हैं या केवल उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। जो हम बोलते हैं अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो जो सब्जेक्ट है वो समझ में आएगा, बाकी तो कहानी सब जगह लिखी रहती है। 3 बिट जोड़ना है तो 3 बिट जोड़ना है तो 3 बिट ले लिए, 3 बिट ले लिए तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन मैंने 0 से लेकर 7 तक लिख लिया बाइनरी, यही कॉम्बिनेशन बनेगा और कोई इसके अलावा कोई इससे इतर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बना के देख लोगे तो भी नहीं दिखेगा। सबको जोड़ जोड़ के देख लिया, इसको उसको जोड़ लिया, इसको उसको जोड़ लिया, जो बता चुके हैं बाइनरी का, घटाना बता चुके हैं बाइनरी का, वगैरह वगैरह। तो एक सम का फंक्शन बन गया, एक कैरी का फंक्शन बन गया। इसको जो है तुम के मैप में प्लॉट कर लो तो 3 वेरिएबल का है, यानी कि 8 मिनटम होंगे। 3 वेरिएबल वाला के मैप बना लो इस तरीके से, कोई नई बात तो हुई नहीं। और इसमें जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 पे 1 1 है तो 1 ये हो गया, 2 ये 1 यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। फिर देख लोगे जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ 1 मार्क कर लिया। इसी तरह से कैरी वाले फंक्शन में जिस जिस कॉम्बिनेशन के लिए 1 मार्क है 1 2 3 4 जगह, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जगह 1 मार्क कर लिया। रिड्यूस करने की बात है कि मैं बना लिए, उसको फिल कर लिए, कोई ऐसी कठिन बात है नहीं, ऑलरेडी बताया जा चुका है सब। सम के ये देख रहे होगे 1 2 3 4 सम वाले में जितने भी 1 है उसमें से कोई भी कहीं पर भी कोई ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी एडजेसेंट स्क्वायर में नहीं है। तो एडजेसेंट स्क्वायर में नहीं है इसलिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मिनटर्म है वो लिख दिया। ये वाला 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये 0 है x यहाँ पे तो x बार हो गया, y 0 है तो y बार हो गया, z 1 है तो z हो गया x बार y बार z, x बार y बार z। बार लिखो या कॉम्प्लीमेंट लिखो एक ही चीज़ है। इसी तरह से इसके लिए लिख लिया, इसके लिए लिख लिया, इसके लिए लिख लिया। फिर यहाँ पे आए कैरी वाले में, तो कैरी वाले में यहाँ पे 1 2 3 4 1 है। इसको जो है वो नियम ये है कि कोई भी 1 छूटने ना पाए,
और एक वन को हम एक से ज़्यादा बार भी ग्रुप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए एक ये वाला ग्रुप बना, एक ये वाला ग्रुप बना, एक ये वाला ग्रुप बना। किसी को कहीं से कोई डाउट लग रहा हो कि कुछ और भी हो सकता है तो वो बता सकता है। और उसके बाद इसको हर जो भी ग्रुप बनाए उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे ये वाला है ये वाई जेड है तो वाई जेड लिख लिया, ये वाला है इसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे x1 है, वाई चेंज एक्स जेड हो गया, यहाँ पे वगैरह वगैरह सब ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर के मैप रिड्यूस करने में इस टेबल से इस फंक्शन तक आने में किसी को कोई कठिनाई हो रही है तो बताओगे तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारा काम जाना। तो हम क्या कर सकते हैं, सम वाला इस तरीके से फंक्शन आ गया, कैरी वाला इस तरीके से आ गया, तो हम सम वाले को एंड और गेट कॉम्बिनेशन से इस तरह से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड है तो एक एंड गेट ले लिया, उसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा एंड गेट ले लिया, उसमें एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम कनेक्ट कर लिया, फिर 1 2 3 4 इसी तरह एंड गेट ले लिए और चारों के आउटपुट को एक और गेट में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमको पूरा सम वाला फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह कैरी वाले में 3 एंड गेट ले लिया और एक और गेट ले लिया और इसी तरह से अकॉर्डिंगली जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो एंड और गेट से सम और कैरी का 2 फंक्शन मिल जाएगा, सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी आता है सवाल में और थोड़ा सा कि जो है वो फुल एडर को हाफ एडर के टर्म्स में जो है फुल एडर को हाफ एडर के टर्म्स में, हाफ एडर के सर्किट से जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो फुल एडर का अगर ऐसे करोगे तो वो तो इस तरीके से हो ही जाएगा, उसमें तो बड़ी बात नहीं है। हाफ एडर के सर्किट से अगर करोगे तो ये पूछता है कि 2 हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर बनाएंगे, तो 2 हाफ एडर मानी ये जो सर्किट तुम्हारे सामने बना ये हाफ एडर है, इस तरीके के 2 सर्किट यूज करके एक फुल एडर बनाने के लिए कहता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जो सम वाला फंक्शन आया है, ये जो सम वाला फंक्शन देख लो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसको जो है हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हाफ एडर के टर्म्स में तुमको ले आना है चीज़ों को, सम को हाफ एडर के टर्म में लाना है तो एक्सक्लूसिव और वाला फंक्शन लाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा ट्रिक है कि सम को जो है तुम z एक्सक्लूसिव और विद इन पैरेंथेसिस x एक्सक्लूसिव और y इस तरीके से करके लिखो। तो जब इस तरीके से करके लिखोगे तो जो x और की डेफिनेशन है उसके हिसाब से जब इसको एक्सपैंड करोगे, जो कि तुम्हारे सामने किया गया है, क्योंकि x एक्सक्लूसिव और y का मतलब होता है x प्राइम y प्लस x y प्राइम। तो इस डेफिनेशन को जब तुम लगाओगे तो यहाँ से ये एक्सप्लेन होकर कि ये हो जाएगा, फिर ये एक्सपैंड होकर कि ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ये आ जाएगा। ये जो लास्ट में फंक्शन देख रहे हो चारों टर्म, ये यही चारों टर्म है जो यहाँ पे आ रहे हैं ऊपर सम वाले फंक्शन। यानी कि सम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं z एक्सक्लूसिव और x एक्सक्लूसिव और y। तो इस तरीके से, और कैरी को लिखना है, कैरी जो है वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई आ रहा है, तो कैरी को भी हम ट्रिक है उससे ट्रिक की मदद से ऐसे लिख सकते हैं जेड एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई। तो इसको ये अंदर जो ब्रैकेट में एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई, ये कुछ नहीं है, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई है, तो ये जेड और विद इन पैरेंथेसिस एक्स एक्सक्लूसिव और वाई प्लस एक्स वाई हो गया। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो तुम्हारा कैरी वाला फंक्शन है, ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जिसपे मेरा कर्सर का मूवमेंट हो रहा है, ये फंक्शन, और ये यहाँ पे जो कैरी देख रहे हो यहाँ पे वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये फंक्शन अगर तुम ट्रुथ टेबल बना करके देखोगे तो तुमको एक ही फंक्शन नजर आएगा। ट्रुथ टेबल से देखोगे, एक्सप्रेशन से पहले ना लिखे, ट्रुथ टेबल से देखोगे तो एक ही फंक्शन नजर आएगा। तो इस तरीके से जो है वह सम और कैरी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सम और कैरी को, तो सम के लिए z एक्सक्लूसिव और x एक्सक्लूसिव और y, जो कि यहाँ पे हमने किया है z एक्सक्लूसिव और x एक्सक्लूसिव और y, ये लाने के लिए पहले हमको x और y का x और करना पड़ेगा। तो
एक्स और वाई का एक्स और कर दिया, एक एक्स और गेट लगा दिया, एक्स और वाई का एक्स और कर दिया, और फिर उसमें जो है वो एक z ले आए, z को ले आके कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले एक्स और में, तो इस वाले एक्स और में, और इसका आउटपुट यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये z और x एक्सक्लूसिव और y का एक्स और कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे जो सम हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे z x और x, x और y, ये यहाँ पे आ गया सम की जगह पे। इसी तरह कैरी को एक्सप्रेस करना है तो कैरी को z और x y प्राइम प्लस x प्राइम y इस तरह से करना है, या z x और y प्लस x y। तो यहाँ पे z x और x और y का एक्सक्लूसिव और चाहिए, तो x और y का एक्सक्लूसिव और z ये तुमको यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से ये तुमको यहाँ से z वाला लिए, z वाला इस पर कनेक्ट कर दिए, और x एक्सक्लूसिव और y यहाँ से ले लिए, तो z और x y का एक्सक्लूसिव और ये वाला फंक्शन यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया। और उसमें x y प्लस और करना है तो x y यहाँ पे एक एंड गेट था, x y से एंड करा दिया, और यहाँ से आउटपुट में x y आ गया, इसको और गेट से लगा दिया। तो यहाँ पे जो कैरी वाला फंक्शन है ये वाला फंक्शन आ गया, जो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जो है वो कैरी वाला हो गया। तो इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा टिक लगा के इस तरह से चेंज किया गया कि ये हाफ एडर वाले एक्सप्रेशन की तरह आए। तो कभी कभी इस तरह से पूछता है कि जो है वो दो हाफ एडर की मदद से या दो हाफ एडर और गेट की मदद से फुल एडर को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कई तरीके से फुल एडर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आगे और तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। तो उन सर्किट की मदद से भी डिफरेंट बूलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हाफ एडर या फुल एडर इज नथिंग बट ए बूलियन फंक्शन, सो वी कैन इम्प्लीमेंट any circuit, any Boolean expression with the help of those circuits। जब आएगा तो उसको बात की जाएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि दो फुल एडर, दो हाफ एडर और एक और गेट की मदद से फुल एडर को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जब इस तरह के सवाल आए तो इस तरीके से उसका जवाब देना। ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और टेबल है, ये हमने बता दिया। यहाँ तक में अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया? यस सर। बताओ मैं सर ये कैरी वाले में z के साथ ये x और y क्यों लिखा हुआ है? मतलब ये कैरी वाले में रिड्यूस करने के लिए। z के साथ x के बाद यहाँ सेकंड स्टेप में जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, हाँ सर। यहाँ पे x एक्सक्लूसिव और y इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमको अल्टीमेटली जो है वो कैरी वाले फंक्शन को इस तरीके से लिखना है कि जो है वो दो हाफ एडर में इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जो एक्सप्रेशन आया है उससे तो होगा नहीं, तो उसको एक्स और के टाइप में करके लिखना है। तो इसीलिए ये कैरी वाला फंक्शन ये जो आया है अल्टीमेटली, यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये फंक्शन और यहाँ पे ये जो कैरी वाला फंक्शन आया ये एक ही फंक्शन देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन है ये एक ही फंक्शन। जो टेबल से देखोगे तो एक ही फंक्शन है। तो ये फंक्शन लिखें, चाहे ये फंक्शन लिखें, चाहे ये फंक्शन लिखें, एक ही बात हुई ना। ये जो यस सर। ये c इक्वल टू दिस मच इक्वल टू दिस मच इक्वल टू दिस मच, ये तो बूलियन एक्सप्रेशन से ठीक है ना। कोई एक्सप्रेशन मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, कैरी इक्वल टू z विद इन पैरेंथेसिस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई, कोई इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा मान लो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह सेकंड स्टेप में आएंगे, और उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस स्टेप में आएंगे। और ये वाला फंक्शन देखें और ये कैरी वाला जो यहाँ पे आया है ये देखें, तो ये दोनों एक ही फंक्शन हो गए। तो केवल ये ट्रिक के लिए किया गया है ताकि जो है उसको हम इस फॉर्म में कर पाएँ, और कोई बात। या अगर इसमें दिक्कत जो हो रही है कि एक्स वाई प्राइम यहाँ लिखा है प्लस एक्स प्राइम वाई यहाँ लिखा है, तो ये एक्स और होता है पूरा,
एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई, ये एक्स और हाँ फंक्शन सर, है वो x। वो पता है। हाँ हाँ तो, पता है सर। तो डाउट हुआ दूर। जी सर। ये इसलिए किया जा रहा है, ये सब जो मैथमेटिकल जो इधर उधर किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इस तरह से फंक्शन को लिखा जा सके कि हम इसको इस जो नीचे सर्किट बना हुआ है उस तरह से इम्प्लीमेंट करें। ये समझ लो एक ट्रिक है बस। ठीक, ठीक है सर। एक बार और पढ़ना किताब, फिर भी नहीं लगी, फिर भी लगी कोई डाउट है तो बताना।